और इस बीच एक और बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन और तेज हो गया है। आईडीएफ और इस्लामिक जिहाद में आमने सामने की झड़प हो रही है। इस्लामिक जिहाद के लड़ाके लगातार फायरिंग कर रहे हैं आईडीएफ के खिलाफ। आम लोग जैसी पोशाक पहने थे पीआईजे के लड़ाके आईडीएफ को लड़ाकों की पहचान करने में अब काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल हमास के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। गाजा में बारूदी वर्षा हो रही है तो हमास के लड़ाके भी इजरायली सेना को जंगी मैदान में टक्कर दे रहे हैं। जंगी मैदान में बारूद बरसा रहे इजरायली टैंकों पर हमास लड़ाके चुन चुन कर प्रहार कर रहे हैं। हमास के लड़ाके मोर्टार अटैक कर आईडीएफ के टैंकों का शिकार कर रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमास के लड़ाके कैसे इजरायली टैंकों को निशाना बना रहे हैं। इजरायल के खिलाफ गोरिल्ला वॉर में आईडीएफ के कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। बैटल ऑफ गाजा में आईडीएफ और इस्लामिक जिहाद के बीच कई मोर्चों पर आमने सामने की जंग हो रही है। इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों ने इजरायली सेना के ऊपर जबरदस्त फायरिंग की है। आम लोगों की पोशाक पहने इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों ने गोलियों की बरसात कर दी। हमास ने तेल अवीव को भी दहलाने की कोशिश की। दावा किया जा रहा है कि हमास ने तेल अवीव में बड़ी ड्रोन स्ट्राइक की है। हमास की तरफ से लिकुड पार्टी के मुख्यालय पर हमला किया गया, जिसके बाद वहाँ आग लग गयी। और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा पर पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया। जल्द ही गिरफ्त में होगा याहिया सिनवार। आईडीएफ ने याहिया सिनवार को चारों तरफ से घेर रखा है। שני עדכונים קצרים. אמש אמרתי שכוחותינו יכולים להגיע לכל מקום ברצועת עזה. עכשיו הם מקטרים את ביתו של סינואר. אז ביתו איננו מבצרו, הוא יכול לברוח, אבל זה רק שאלה של זמן עד שנשיג אותו. דבר שני, אנחנו מפעילים לחצים כדי לאפשר את ביקורי הצלב האדום אצל חטופינו. ובהמשך לכך, שוחחתי היום שוב עם נשיאת הצלב האדום, ואמרתי לה שתפנה לקטר, שהוכח שיש להם מנוף לחץ על חמאס, ותדרוש ביקורים של הצלב האדום אצל חטופינו, וכמובן אספקת תרופות עבורם. और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, 7 अक्टूबर को लेकर 7 अक्टूबर को हमास ने मचाई थी तबाही। नीर ओज किबुत्स पर हमास के लड़ाकों ने बड़ा हमला किया था। किबुत्स के कई घरों पर मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया था। जिसकी तस्वीर मैं बाहर से दिखा रहा था, अब देखिए ये उस घर के अंदर की तस्वीर है। कैसे इस घर के अंदर मिसाइल आकर गिरी और जब ये मिसाइल फटी तो पूरी की पूरी छत उड़ गई और यहां पर सिर्फ और सिर्फ अब आज की तारीख में मलबा बचा हुआ है। इस मलबे के अंदर आने पर पता चलता है कि कैसे एक आशियाना कोई बनाता है और कैसे मिनटों में, सेकंडों में दुश्मन उसको उड़ा देता है। एक पड़ोसी का कर्तव्य होता है पड़ोसी के काम आए, लेकिन फिलिस्तीन ने एक ऐसा जख्म दिया है जो शायद इजराइल की आने वाली नस्लें भी भूल नहीं पाएंगे। सिर्फ यहां नहीं, इस कमरे में भी आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको तबाही ही तबाही नजर आएगा। पूरे घर में सिर्फ काला धुआं, बची हुई दीवारें, और वो भी दीवारें ऐसी कि चारों तरफ उसमें क्रैक्स पड़ गए हैं। बाहर की तरफ लेकर चलता हूं, आपको इनका लॉन दिखाता हूं। ये बहुत फेमस शख्स थे यहाँ के और इन्होंने बाकायदा एक बड़ा सा देखिए कैक्टस लॉन अपना ये डेवलप कर रखा था। बेशौकीन शख्स, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये लॉन इनका देख सकते हैं आप, और इसी लॉन के ठीक सामने उन्होंने अपना आशियाना बनाया था, लेकिन यह आशियाना अब पूरी तरह से उजड़ चुका है। घर के रहने वाले ज्यादातर लोग या तो मारे जा चुके हैं या तो हमास के कब्जे में हैं, और फिलहाल इसी हमले का बदला लेते हुए इजराइल की फौज नॉर्थ गाजा से लेकर साउथ गाजा में तबाही मचा रही है।